हम फैसला करते हैं कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, लेकिन हम फिर वक्त ज़ाया करने बैठ जाते हैं। कोई कोट्स शेयर नहीं करूंगा कि ये करें तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, या मैं आपके सामने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दागूंगा। रिलीफ चाहता है, दिमाग फौरी हल चाहता है। इसी वजह से बुरी आदत हमसे छूटती नहीं है। आप अगर अपनी कोई हैबिट छोड़ना चाहते हैं, आप वो एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। आप कुछ बैड हैबिट्स के शिकंजे में होते हो, अपने आप को प्लेयर और रिलीफ देने के की वजह से हम बुरी आदतों का शिकार हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इंसानी दिमाग को लॉजिक भी समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, दिमाग को औखे काम, मुश्किल काम अच्छे नहीं लगते। जब आप ये बातें करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पैगाम जाता जाएगा, और फिर जब एक दफ़ा एक हैबिट डेवलप कर लें तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएं। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब आप इसके साथ जोड़ेंगे तो खुद ब खुद अच्छी हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती, एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। कभी आपने सोचा कि बुरी आदतें बनाना इतना आसान क्यों होता है और अच्छी आदतें बनाना, डेवलप करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम चाहते हैं कि हम ओवरथिंक ना करें, लेकिन फिर हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। हम एक रूटीन बनाते हैं और हम सोचते हैं कि अब मैं अपनी इस रूटीन को फॉलो करूंगा, लेकिन हम फिर अपनी बनाई हुई रूटीन को खुद ही ख़राब कर लेते हैं। हम फैसला करते हैं कि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, लेकिन हम फिर वक्त ज़ाया करने बैठ जाते हैं। वजह क्या है? आखिर इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? एक बात तो ये कि बचपन से ही हमें सिखाया ही नहीं जाता कि अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, प्रोडक्टिव हैबिट्स कैसे डेवलप की जाती हैं, ना हमारे पेरेंट्स की तरफ से, ना हमारे स्कूल्स की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली। एक वजह तो ये होती है। और आज के इस वीलॉग में मैं कोई आपके साथ कोई कोट्स शेयर नहीं करूंगा कि ये करें तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, या मैं आपके सामने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दागूंगा कि जनाब आप उठें और ये करें और वो करें। नहीं, आज हम वो साइकोलॉजिकल पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें। आज के इस व्लॉग में हम इसके ऊपर और इसके साइकोलॉजिकल रीजनिंग के ऊपर और इसके साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हमने चंद एक मिथ्स बना रखी हैं। मसलन हमने खुद से ही एक मिथ बना रखी है, और मैं आपको बताऊं मेरे नज़दीक, और अगर आप गौर करेंगे तो आपके भी नज़दीक, ये मिथ के अलावा कुछ नहीं है। और यार मुझसे नहीं छोड़ा जाता, यार मुझसे नहीं होता, यार मैं कई बारी कोशिश करके देखी या मेरे को नहीं हुंदा, यार मुझसे, मिसाल के तौर पर, यार मुझसे सिगरेट नहीं छोड़ा जाता, वगैरह वगैरह। यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इंतहाई एफिशिएंट दिमाग के साथ दुनिया में भेजा है। आप जो चाहें आप कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ का फैसला कर लेते हैं और उस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो दिमाग नए पैटर्न और नई वायरिंग्स बनाना शुरू कर देता है। तो ये तो आपका महज ज़ाती ख्याल है कि यार मुझसे नहीं होता, ऐसी बात कतन भी नहीं है। मसला ये है, होता असल में ये है कि दिमाग इंस्टेंट रिलीफ चाहता है, दिमाग फौरी हल चाहता है, दिमाग फौरी तौर पर प्लेयर चाहता है। इस वजह से जब हम, आप गौर कीजिएगा कि ये जो भी बैड हैबिट्स हैं जिन्हें हमें पता है कि यार नहीं, ये आदत कोई अच्छी आदत नहीं, उसका आउटकम पता क्या होगा उसका? कभी आप गौर कर लीजिए, वक्ती रिलीफ, प्लेयर, सुकून, एस्केप,
उस सिचुएशन से वो आपको वो जो भी वो आपको एक्टिविटी करते हैं वो आपको वक्ती तौर पर उस सिचुएशन से बाहर निकाल देती है, आपको ज़हनी आसूदगी दे देता है। इसी वजह से बुरी आदत हमसे छूटती नहीं है। हम कोशिश भी करें, लाख कोशिश भी करें तो हमसे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो इंस्टेंट रिलीफ दे रही होती है। और हमने इसकी बुनियाद के ऊपर एक मिथ कायम कर रखी होती है, यार मुझसे नहीं होता। नॉट एट ऑल सर, आप कोशिश करें, आप ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे। फिर एक और हमने मिथ कायम कर रखी है, कल से छोड़ दूंगा। कल नहीं आती, कल नहीं होती, आज। और जिन्होंने करना होता है वो आज पे भी रिलाय नहीं करते, अभी से। कोई बुरी आदत जान पता कब छोड़ती है? जब हम अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं। आप अगर ये कहें कि मैं उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपनी बैड हैबिट छोड़ दूंगा, तो ये नहीं होगा। आप अगर अपनी कोई हैबिट छोड़ना चाहते हैं, आप वो एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, वो दोस्त तब्दील कीजिए, वो जगह चेंज कीजिए, आपकी आदत खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी। और बशर्ते कि आप उसके साथ एक डिसिप्लिन के साथ काम करें। बेसिकली एनवायरनमेंट है जो आपको आपकी आदत छोड़ने नहीं दे रहा। एनवायरनमेंट चेंज करें, आदत तब्दील हो जाएगी। और आप कभी गौर ये भी करें कि ये जितनी बैड हैबिट्स है ना, ये एक लूप होता है, लूप में ये चल रही होती है। स्ट्रेस, गुस्सा, कोई डिप्रेशन, और फिर उसको उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जो अगर आप लो फील कर रहे हैं तो खुद को एनर्जी देने के नाम पर आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, उस चीज से जो आपको तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से वक्ती तौर पर रिलीफ लेने के लिए आप कुछ बैड हैबिट्स के शिकंजे में होते हो। अब आप किसी वजह से स्ट्रेस में हैं या कोई डिप्रेशन है, आप फोन स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे ताकि मेरा दिमाग को इंस्टेंट रिलीफ मिले। आप देर से सोएंगे, आप किसी से बातें करने लग जाएंगे। क्यों? ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप डिग आउट करें तो वही बात जो मैंने आपसे पहले की कि बुनियादी तौर पर आप इंस्टेंट रिलीफ चाह रहे होते। फिर क्या करें? जान कैसे छुड़वाएं बुरी आदतों से? उसका एक तरीका तो ये भी है कि आप अपनी बुरी आदतों को रिप्लेस करना शुरू कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए। आप अपनी बुरी हैबिट्स को रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। आप ये जरा गौर करें कि यार ये मेरी जो है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम बेसिकली अपने आप को प्लेयर और रिलीफ देने की वजह से हम बुरी आदतों का शिकार हो रहे होते हैं। अब जब मैं ये कहता हूं कि आप अपनी उन आदतों को, बुरी आदतों को रिप्लेस करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये है आप पहले खुद को आप जरा थोड़ा सा मॉनिटर करें और ये देखें कि यार ये वाली हैबिट जो है, ये मेरी, इससे मुझे मेरी किस चीज को रिलीफ मिल रहा है। अब जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा यार अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, या अगर मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, अगर मैं बैठ के टेलीविज़न देख के और नेटफ्लिक्स पे और इधर उधर अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या ग्रेटिफाई क्या हो रहा है, मुझे किस चीज़ को प्लेजर मिल रहा है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर अब इसको आप रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। मसलन स्क्रॉलिंग की बजाय आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप रील्स देखने की बजाय या मूवीज़ देखने की बजाय या वक्त ज़ाया करने की बजाय आप वॉक करना अब ये रिप्लेस कर रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बुनियादी तौर पर आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप स्ट्रेस में हैं, इसको रिप्लेस करें, वॉक करना शुरू कर दें। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप दूसरी तीसरी बुरी आदतों में गिरफ्तार होकर अपना वक्त ज़ाया करें। आप बोर महसूस कर रहे हैं कि आप कोई किताब लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए और आपकी वो बोरियत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप ओवर थिंक कर रहे हैं,
ओवर थिंकिंग आपकी जान नहीं छोड़ रही, यानी ओवर थिंकिंग पे मेरा एक अलहदा से व्लॉग मौजूद है। ये ओवर थिंकिंग क्या है, इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ये आप उस व्लॉग में इसकी डिटेल हमने शेयर कर रखी है। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि यार मैं अभी खामखा ओवर थिंक करी जा रहा हूँ, अपने लिए कुछ है भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा और सोच सोच के ही अपने लिए परेशानी पैदा किए जा रहा हूँ, उसका बेहतरीन हल है लिखना शुरू कर दें। आपका कैथारसिस होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ हैबिट्स है बेसिकली। अगर आप गौर करें कि बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ रिप्लेस और हेल्दी आदत के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दें, और इस तरह करते करते आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं आज की गुफ्तगू के शुरू से आपको कह रहा हूं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बुरी आदतों में इसलिए होते हैं कि उनसे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो बुरी आदत छोड़ने का एक बड़ा आसान तरीका और भी है। उस चीज को अपने लिए मुश्किल बना लो, और दिमाग को मुश्किल चीजें पसंद नहीं हैं। यानी जो चीज आपको प्लेयर देती है वक्ती, और आपको लगता है कि यार लेकिन ये हैबिट अच्छी नहीं है, इससे मेरी एनर्जी ज़ाया हो रही है, वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरी इमोशनल एनर्जी तबाह हो रही है, या ये मेरी सेहत के लिए, मेरे घर के लिए, व्हाटसोएवर, मेरे कैरियर के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप छोड़ना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को अपने लिए मुश्किल बना लें। दिमाग को मुश्किल काम पसंद ही नहीं है। मसलन मोबाइल दूसरे कमरे, आपको स्क्रोलिंग की आदत है। वैसे बाय द वे ये तो हमें पता है ना कि एवरेज पाकिस्तानी, ये मैं एक पिछले दिनों रिसर्च पढ़ रहा था, एक एवरेज पाकिस्तानी मोबाइल पर 8 घंटे गुजारता है। ये पूरी एक ड्यूटी की शिफ्ट बनती है। 8 घंटे एक एवरेज पाकिस्तानी मोबाइल पर गुजारता है। खैर, इस बात को छोड़ें, वापस आ जाएं। साथ वाले कमरे में मोबाइल रख दें, और ये अपना मन अपना पुराना पापी है। ये तो अब उठेगा तो जाएगा तो उठाएगा, तो मुश्किल लगता है ना, जान छूटेगी। जंक फूड आपको पता है कि मेरी सेहत को खराब कर रहा है, घर लाना बंद कर दे। अब जब घर में होता क्या है, फ्रिज में हमने स्टोर कर रखा है, हमारे किचन में अवेलेबल है, तो आसानी से इजीली अवेलेबल है। जब घर में ही नहीं होगा तो फिर आप क्या कर लेंगे? फिर आप तरद्दद करके, आपको उठ के गाड़ी निकाल के, बाइक निकाल के करीबी मार्केट से जाकर लेकर आना पड़ेगा। तो दिमाग को तो ये तो औखा लगेगा ना, दिमाग को तो मुश्किल काम पसंद नहीं है। अच्छा, फिर कुछ दोस्त हंसेंगे, वो कहेंगे लो पिज़्ज़ा खाने को दिल करो तो बाइक निकालो तो जाओ तो ले आओ, पिज़्ज़े के लिए तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। सर, आप करके देखें, मैं देखता हूँ आप कितनी दफ़ा जाते हैं। जब घर में अवेलेबल चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, मैं देखता हूँ आप कितनी दफ़ा जाते हो और मार्केट से जाके लेके आते हो। आहिस्ता आहिस्ता आपको औखा लगना शुरू हो जाएगा, मुश्किल लगेगा, खुद ब खुद जान छूटना उससे शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात इंसानी दिमाग को लॉजिक भी समझ नहीं आती, इसको पेन से भी ये सीखता है। इंसानी दिमाग समटाइम्स पेन से भी सीखता है। आप कभी अपने आप से ये पूछें कि यार ये मेरी जो बैड हैबिट है, इसका आउटकम क्या है? क्या इससे मेरा कैरियर खतरे में है? क्या इससे मेरी इमोशनल हेल्थ खतरे में है? यार क्या इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, मेरी इस एक बैड हैबिट की वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगी हुई है? फिर आप खुद एनालाइज कीजिए, आप खुद बैठ के एनालाइज कीजिए कि क्या मैं जिस हालत में इस बुरी आदत की वजह से हूं, ये पेन ज्यादा तकलीफ दे है, या इस आदत को बदलने के लिए जो मुझे मेहनत और तपस्या करनी पड़ेगी उसकी पेन ज्यादा है? कंपैरिजन कर लीजिए। एक तरफ कैरियर, रिश्ते, घर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब दांव पे लगा हुआ है एक बुरी आदत की वजह से, और दूसरी तरफ अब आपको पता है, आपको समझ है, आप छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर ये बैठ के खुद से पूछ लीजिए कि किस चीज़ की तकलीफ ज़्यादा है, और मेरे मुस्तकबिल में, मेरे मुस्तकबिल करीब में
मेरे नियर फ्यूचर में या इवन आगे आने वाली जिंदगी में दूर तक किस तकलीफ के छींटे ज्यादा मुझ पर जोर से पड़ेंगे, इस हालत में रहने के या इस हालत को इस हैबिट को छोड़ने के लिए जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उसकी तकलीफ। और डेफिनेटली जब आप ट्रू और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो खुद ब खुद आपके दिल और आपके दिमाग से ये आवाज आएगी कि इस बुरी आदत को छोड़ देने की तकलीफ बर्दाश्त करना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि सारी जिंदगी इसी आदत की तकलीफ में रहूं और इस आदत की तकलीफ में रहने से जो मेरे घर, मेरे खानदान और मेरी जिंदगी पर जो असरात आएंगे उससे मैं उसकी लपेट में फिर मैं सारी जिंदगी रहूंगा। जब आप कंपैरिजन करेंगे आप खुद ब खुद दूसरी तरफ यानी अच्छी आदत की तरफ चले जाए। मैंने कहा ना, दिमाग को औखे काम, मुश्किल काम अच्छे नहीं लगते तो हम नहीं करते मुश्किल काम। अब आपको पता है हम में से कौन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद, सोशल मीडिया के बाद और स्पैम कम्युनिकेशन, ये जो मोबाइल हमारे हाथों में है, स्पैम कम्युनिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन के सैलाब के बाद किसको नहीं पता कि हाइजेनिक फूड खाना हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बेहतर है। किसको नहीं पता कि एक्सरसाइज करना, वॉक करना, कार्डियो करना, जिम जाना, ये सब कुछ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। किसको नहीं पता, लेकिन फिर भी नहीं होता क्योंकि दिमाग को औखा मुश्किल लगता है ना। आसान हल ये है, आप उसको छोटा कर लें, आसान कर लें। ना पहले दिन 1 घंटा वॉक करें, 20 मिनट से शुरू कर लें, 25 पे आ जाएं, 30 पे आ जाएं, 40 पे आ जाएंगे। और जब अच्छी है, अच्छा बाय द वे, अच्छी हैबिट की खूबसूरती ये भी होती है जब ये डेवलप हो जाए या डेवलप होना शुरू हो जाए तो ये आपको खुद मोटिवेट करती है। फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको आपकी अच्छी हैबिट खुद पुश करती है। तो आप उसको छोटा कर लें, आप छोटे स्टेप्स से शुरू कर दें, लेकिन उसको शुरू करें। आसान, दिमाग को आसानी चाहिए ना। आप अपने लिए उसी चीज़ को, मसलन मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन 10 सफ़े पढ़ें किताब के, मैं कहता हूँ 1 पढ़ लें। मैं नहीं कहता आप पहले दिन 5 किलोमीटर वॉक पे जाएं, जितनी हो सकती है, 700 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, जितनी हो सकती है यहां से शुरू कर, आसान कर लें। और एक बात जो मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में आपसे, अपने व्यूअर्स से शेयर करता रहता हूँ, वोकैबुलरी चेंज करें। दिमाग से ये ना कहें अब मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, बल्कि कहें आई एम अ गुड रीडर, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ गुड राइटर, मैं एक डिसिप्लिन शख्स हूँ। ये खुद से ये बातें करें। जब आप ये बातें करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पैगाम जाता जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड वही करता है जो सिग्नल उसको सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा होता है। और फिर जब एक दफ़ा एक हैबिट डेवलप कर लें तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएं। आपने फजर की नमाज के बाद वॉक शुरू की है तो फिर अब आंधी आए, तूफान आए, धुंध हो, बारिश हो, कुछ व्हाटसोएवर, फिर फजर की नमाज के बाद वॉक शुरू कर ली है तो फिर उसका मतलब है वॉक। आपने ऑफिस से आकर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई भी एक अच्छी हैबिट डेवलप कर ली है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब कुछ भी हो जाए, दिमाग सुकून चाहता है, लेकिन कामयाबी और मुस्तकबिल जो संवरता है वो अच्छी आदतों से संवरता है और वो एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। जो फिर शुरू करें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो वो हथियार हैं, वो वेपन्स हैं कि इनके बगैर जिंदगी में कोई शख्स उल्टा भी लटक जाए तो उसे कामयाबी नहीं मिलती। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी, जब मैं कह रहा हूं कि जब आपने एक अच्छी हैबिट डेवलप कर ली और अब आपने उस पर काम शुरू कर लिया, फिर कंसिस्टेंट रहें, फिर वो
करना है, जो मर्जी हो जाए। दिमाग 100 बहाने तराशे, दिमाग 100 लॉजिक्स पेश करे, अकल अय्यार है 100 भेस बदल लेती है। जो मर्जी कहे मगर कंसिस्टेंट रहना है, फिर वो करना है। और कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहना इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन करें तो वो आपकी आदत बन जाता है। आप यकीन करें, ऐसा नहीं होता। किसी चीज को की आदत बनने के लिए आपकी उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। वर्किंग विमेन है, जब वो घर आती हैं, घर आके अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए खाना, हालांकि वो दफ्तर में 8 घंटे जॉब से जब आती हैं तो ऑब्वियसली थकी हारी होती हैं। इसके बावजूद वो अपने बच्चों के लिए, वो अपने घर वालों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए ताज़ा खाना बनाती हैं, उनको सर्व करती हैं, क्योंकि ये उन्हें इमोशनली एक सेटिस्फैक्शन देता है। कभी आपने सोचा, ये जो फल फरोश है वो सड़क पे खड़ा होकर फल बेच रहा है, वहाँ धूप भी है, वहाँ बारिश भी है, वहाँ समटाइम्स आंधी भी है, वो सड़क के ऊपर चलने वाली गाड़ियों का धुआं भी है, मट्टी भी है, लेकिन वो इस सब में वहाँ कंसिस्टेंट होकर वहाँ खड़ा रहता है, फल बेचता है, रिज़्क़े हलाल कमाता है और अपने बच्चों के लिए कमा के लाता है। ये उसको एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन देता है। तो इस तरह आप ये सोचें कि जब मैं ये एक अच्छी आदत डेवलप कर लूंगा, उसको अपनी किसी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ जोड़ें। कि मैं अगर सिगरेट नोशी खत्म छोड़ दूंगा, अगर मैं कोई और बुरी हैबिट छोड़ दूंगा, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, और उसके साथ आपकी कौन सी इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड पर्टिकुलरली इमोशनल नीड ग्रेटिफाई होगी, आपको सुकून मिलेगा। वो जब आप इसके साथ जोड़ेंगे तो खुद ब खुद अच्छी हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, एक स्ट्रक्चर कायम करने की ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन कायम करने की ज़रूरत होती है, फिर उस डिसिप्लिन के ऊपर कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। और मैं, जो मेरे व्यूअर्स, जो पेरेंट्स इस वक्त हम देख रहे हैं, और ऑनरेबल टीचर्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप स्कूल्स में, स्कूल लेवल पर, और पेरेंट्स से कहूँगा कि घरों में अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो किस तरह अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं और किस तरह बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। इट इज पॉसिबल। इसके लिए आपको इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती, एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत होती है।